1 नवंबर 1880, बर्लिन, जर्मनी का एक जीवंत शहर। इसी दिन एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर पृथ्वी के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। यह बच्चा था अल्फ्रेड लॉथर वेगनर। एक धर्मशास्त्री पिता के घर में पले बढ़े अल्फ्रेड की शुरुआती शिक्षा पारंपरिक थी, लेकिन उनका मन हमेशा प्रकृति के रहस्यों और ब्रह्मांड की विशालता में रमा रहता था। अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता के बल पर वेगनर ने बर्लिन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उनकी प्रारंभिक रुचि खगोल विज्ञान में थी और उन्होंने इसी विषय में डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। ब्रह्मांड के अनंत विस्तार का अध्ययन करते हुए भी वेगनर का ध्यान धीरे धीरे हमारे अपने ग्रह पृथ्वी की ओर आकर्षित होने लगा। डॉक्टरेट की उपाधि के बाद वेगनर की वैज्ञानिक जिज्ञासा उन्हें मौसम विज्ञान और जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में ले गई। उन्होंने कई मौसम संबंधी अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण थे उनके ग्रीनलैंड के अभियान। ग्रीनलैंड के बर्फीले और दुर्गम इलाकों में बिताए गए समय ने वेगनर के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को गहरा रूप से प्रभावित किया। उन्होंने वायुमंडल की ऊपरी परतों का गहन अध्ययन किया और मौसम के पैटर्न को समझने का प्रयास किया। ग्रीनलैंड की कठोर परिस्थितियों में वैज्ञानिक अवलोकन करते हुए वेगनर के मन में एक क्रांतिकारी विचार जन्म लेने लगा। उन्होंने विश्व के मानचित्र को ध्यान से देखा और महसूस किया कि विभिन्न महाद्वीपों के आकार आपस में आश्चर्यजनक रूप से मिलते जुलते हैं। अफ्रीका का पूर्वी तट दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से मानो एक पहेली के टुकड़े की तरह जुड़ सकता था। यह मात्र एक संयोग नहीं लग रहा था। वेगनर ने अपने इस विचार को और पुष्ट करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक प्रमाणों की खोज शुरू कर दी। उन्हें अलग अलग महाद्वीपों पर समान जीवाश्म मिले, जैसे कि मीठे पानी का सरीसृप मेसोसॉरस, जो कभी अटलांटिक महासागर से अलग हुए भूभागों पर पाया गया था। इसके अतिरिक्त उन्हें समान चट्टानी संरचनाएं और प्राचीन जलवायु क्षेत्रों के प्रमाण भी मिले, जो यह दर्शाते थे कि कभी ये भूभाग आपस में जुड़े हुए थे। इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर वेगनर ने एक शानदार परिकल्पना प्रस्तुत की। उन्होंने प्रस्तावित किया कि आज से लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर सभी महाद्वीप एक विशाल भूखंड के रूप में जुड़े हुए थे, जिसे उन्होंने पैंजिया नाम दिया। समय के साथ यह विशाल महाद्वीप टूट गया और उसके टुकड़े धीरे धीरे खिसककर अपनी वर्तमान स्थिति में आ गए। इस क्रांतिकारी विचार को उन्होंने 1912 में सार्वजनिक रूप से महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन वेगनर का यह सिद्धांत वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बड़ा झटका था। उस समय यह दृढ़ता से माना जाता था कि पृथ्वी की पपड़ी स्थिर है और महाद्वीप अपनी जगह पर फिक्स है। वेगनर के विचारों को संदेह और कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। कई प्रतिष्ठित भूवैज्ञानिक और भौतिक विज्ञानी उनके सिद्धांत को अटकलबाजी और अपर्याप्त प्रमाणों पर आधारित मानते थे। आलोचना का मुख्य कारण यह था कि वेगनर उस शक्तिशाली तंत्र या बल की संतोषजनक व्याख्या नहीं दे पाए थे, जो इन विशाल भूखंडों को स्थानांतरित करने में सक्षम हो। उस समय ज्ञात भौतिक नियम इस तरह के बड़े पैमाने पर गति को स्पष्ट करने में विफल थे। वेगनर के पास अपने विचारों को साबित करने के लिए और अधिक ठोस भौतिक साक्ष्यों और एक विश्वसनीय व्याख्या की कमी थी। आलोचनाओं के बावजूद वेगनर अपने सिद्धांत पर दृढ़ रहे। वह मानते थे कि उनके पास जो प्रमाण हैं वे महत्वपूर्ण हैं और उन्हें और अधिक साक्ष्य जुटाने की आवश्यकता है। अपने सिद्धांत को और अधिक प्रमाणों से पुष्ट करने की तीव्र इच्छा से वेगनर ने कई बार ग्रीनलैंड की खतरनाक यात्राएं की। उनका अंतिम और महत्वाकांक्षी अभियान 1930 में था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर की मोटाई को मापना और मौसम संबंधी महत्वपूर्ण डेटा एकत्र करना था। लेकिन यह अभियान त्रासदी में बदल गया। नवंबर 1930 में 50 वर्ष की आयु में अल्फ्रेड वेगनर एक साथी को आवश्यक आपूर्ति पहुंचाने के दौरान बर्फीले तूफान में लापता हो गए। अथक खोज के बावजूद उनका कोई पता नहीं चला। कई महीनों बाद मई 1931 में उनका शरीर बर्फ में दबा हुआ मिला। माना जाता है कि उनकी मृत्यु हाइपोथर्मिया से हुई थी। उन्हें वहीं ग्रीनलैंड की बर्फीली धरती में दफना दिया गया। अल्फ्रेड वेगनर अपने क्रांतिकारी सिद्धांत को पूरी तरह से स्थापित होते हुए नहीं देख पाए। उन्हें अपने जीवन काल में
अपने विचारों के लिए काफी संघर्ष और निराशा का सामना करना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। वेगनर की मृत्यु के बाद दशकों तक वैज्ञानिक उनके सिद्धांत को लेकर संशय में रहे। फिर 20वीं सदी के मध्य में नए वैज्ञानिक प्रमाण सामने आए, विशेष रूप से समुद्र तल के विस्तार और पृथ्वी की पपड़ी की संरचना के बारे में। इन नए खोजों ने वेगनर के मूल विचारों को आश्चर्यजनक रूप से सही साबित किया। आज अल्फ्रेड वेगनर को भूविज्ञान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण और दूरदर्शी वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। उनका महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत आधुनिक भूविज्ञान की नींव बना, जिसे अब प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत पृथ्वी की पपड़ी और ऊपरी मेंटल की गतिशीलता की व्याख्या करता है और भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत निर्माण जैसी भूवैज्ञानिक घटनाओं को समझने में हमारी मदद करता है। भले ही वेगनर अपने जीवन काल में अपनी पूरी मान्यता नहीं देख पाए, लेकिन उनके साहसिक विचार और अटूट दृढ़ संकल्प ने पृथ्वी विज्ञान की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। अल्फ्रेड वेगनर का जीवन एक वैज्ञानिक के संघर्ष, जुनून और दूरदर्शिता का एक प्रेरणादायक उदाहरण है। उन्होंने स्थापित मान्यताओं को चुनौती दी और एक नए वैज्ञानिक युग की शुरुआत की। आज जब हम अपने ग्रह को अंतरिक्ष से देखते हैं, तो हमें उन विशाल शक्तियों का एहसास होता है जो इसे आकार देती हैं। और इस समझ की नींव रखने वाले वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड लॉथर वेगनर, एक ऐसा व्यक्ति जिसने महाद्वीपों के रहस्य को उजागर करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। जानकारी अच्छी और रोचक लगी तो ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।